तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर 5 है दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.1 का जो बेसिक्स है वो मैं पहले पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि एक्सरसाइज 5.1 जब आप सोल्व करोगे तो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए उसको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ है, इन तीन चीज़ों पे बेस्ड है एक्सरसाइज 5.1। अगर आपको ये तीन चीज़ अच्छे से समझ में आ गया तो आप एक्सरसाइज 5.1 को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, फिर हम नंबर 2 पे मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है। फिर नंबर 3 पे मैं आपको बताऊंगा कि जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पे है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलूंगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि भैया एपी एपी क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एपी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 95 पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन लिखा गया है। ठीक है, इस डेफिनेशन को मैं पहले पढ़ता हूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो देखो लिखा गया है सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर है। ठीक है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है ये, मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले क्या बोला है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर है। तो अब देखो यहाँ पे मैं कोई भी एक नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ 1, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। कह रहा है कि आप कोई भी मतलब इस टर्म में, इस नंबर में आप कोई भी एक फिक्स्ड नंबर ऐड करो, कोई भी एक फिक्स्ड नंबर ऐड करो। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे 2 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे 2 ऐड कर रहा हूँ, तो अगर मैं 1 में 2 ऐड करूँगा तो मेरे को कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो कह रहा है कि आप कोई भी एक नंबर उठा लो, उसमें आप एक फिक्स्ड नंबर ऐड करो तो आपको अगला नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मैंने 1 में 2 ऐड किया, मेरे को 3 मिल गया। अब मैं इस 3 में फिर दूसरा मार्कर लेता हूं। ठीक है, चल नहीं रहा है ये। फिर मैं इस 3 में 2 ऐड करूंगा तो फिर मेरे को 5 मिल जाएगा। फिर मैं 5 में 2 ऐड करूंगा तो मेरे को 7 मिल जाएगा। फिर 7 में मैं 2 ऐड करूंगा तो मेरे को 9 मिल जाएगा। फिर 9 में मैं 2 ऐड करूंगा तो मेरे को 11 मिल जाएगा। तो देखो इस डेफिनेशन का बोलने का सिंपल सा मीनिंग है, बोल रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर है और उसमें जब आप एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते जाओगे तो आपको अगला टर्म मिलेगा। तो देखो अब मैं एक लिस्ट ऑफ नंबर लिया था। अब लिस्ट में तो कितने भी नंबर हो सकते हैं, तो मैं 1 नंबर लिया, फिर मैं उसमें 2 ऐड किया, मेरे को 3 मिल गया। फिर उसी 3 में मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, यानी कि फिक्स्ड नंबर, यानी कि सेम नंबर ऐड करता जा रहा हूँ। 2 ऐड किया, 3 में 2 ऐड किया, मेरे को 5 मिल गया। फिर 5 में 2 ऐड किया, मेरे को 7 मिल गया। फिर 7 में 2 ऐड किया तो मेरे को 9 मिल गया, और 9 में 2 ऐड किया तो मेरे को 11 मिल गया। तो ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब मैं देखो इसको एक लिस्ट फॉर्म में लिख लेता हूं। ठीक है, क्या आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया, 11 आया। ठीक है, अब देखो अब इनका, अब इसमें मैं क्या ऐड कर रहा था, फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहा था, 2 ऐड कर रहा था। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 का डिफरेंस है, यानी कि 3 और 5 में 2 का गैप है, 5 और 7 में 2 का गैप है, 7 और 9 में 2 का गैप है, और 9 और 11 में 2 का गैप है। यानी कि मैं बोल सकता हूं इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 2 है कि नहीं। इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। तो देखो यार कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उनके बीच का जो डिफरेंस हो, उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे 2 का डिफरेंस था सभी में, 3 और 5 में भी 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 में भी 2 का डिफरेंस है, 7 और 9 में भी 2 का डिफरेंस है, और 9 और 11 में भी 2 का डिफरेंस है। यानी कि सबका जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है, सबका डिफरेंस क्या है, सेम है। तो मैं इसको बोल सकता हूं कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। तो इसका जो बोलने का मतलब था वो मतलब था कोई भी आप एक नंबर उठा लो। ठीक है, उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करते चले जाओ तो आपको
एक नया नंबर मिलता चला जाएगा, और वो जो नंबर का जो लिस्ट होगा, सीरीज होगा, जो आप क्रिएट करोगे एक फिक्स नंबर ऐड करके, वही आपका क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अगर आपको इतना समझ में नहीं आता ना, तो आप सिंपल सा ये याद रख लो, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, यानी कि उनका जो बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो आप उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलोगे, ठीक है। देखो इतना सिंपल सा मीनिंग था, तो मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी क्लियर कर दिया। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। इसका कॉमन डिफरेंस कितना था, 2 और 2 है, ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, सेम है, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी क्लियर हो गया, कॉमन डिफरेंस भी क्लियर हो गया, लेकिन कॉमन डिफरेंस को हम थोड़ा और पढ़ते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में फिर इसी पेज के नीचे लिखा गया है कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, रिमेंबर दैट, अब याद रखिएगा, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव से यहाँ क्या मतलब है, वो माइनस का भी हो सकता है, ठीक है, माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यानी कि इनका जो बीच का जो गैप है वो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में तो होता ही है, प्लस में तो है ही, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं अगर इसके बीच का जो गैप माइनस आए तो आप घबराना मत, जीरो आए तो आप घबराना मत। देखो माइनस, जीरो और प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके जो बीच का जो डिफरेंस है ना वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो भैया जी ये एपी है, अगर वो सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर, उसका अगर कॉमन डिफरेंस यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो अगर सेम है तो आप उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलोगे। और उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उनके बीच का जो गैप वो होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है थर्ड, वो है जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत इजी है सर, बहुत इजी है, ठीक है, ये भी इजी है, आपका भाई है ना, डोंट वरी, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखो जनरल टर्म ऑफ एपी आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, ठीक है। क्या होता है, देखो जनरल टर्म ऑफ एपी होता है, देखो किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर को, जैसे वो वाला अभी जो मैं पहले लिखा था उसी को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। चलो कोई और सा लेता हूँ, मैं इवन नंबर का यहाँ सीरीज लेता हूँ, ठीक है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये क्या है, सारे इवन नंबर है, पॉजिटिव इवन नंबर है, पॉजिटिव इवन नंबर का मैं एक लिस्ट ऑफ नंबर ले लिया हूँ, ठीक है। अब ये एपी तो है, एपी तो है, क्यों है एपी, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। 4 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 6 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। यानी कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 2 है, यानी कि क्या है, सेम है। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है भी है जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यानी कि जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक का वो है पैटर्न है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ठीक है, सो ऑन। अब आगे भी लिख सकते हो, आगे मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 5d, है कि नहीं, ए प्लस 6d, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये एक जनरल टर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ये जनरल टर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब देखो जैसे एक ये एपी है, तो अब मैं इसको इसकी फॉर्म में कैसे लिखूंगा, देखो, ठीक है। ये जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, ए, ठीक है, ये होता है हमारा ए। ये जो सेकंड टर्म है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, A2। ये जो थर्ड टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, A3। देखो अब यार देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म है। तो अब एपी क्या बोलता है, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बोलता, एपी इसको बोलता है जो पहले नंबर पे होगा उसको मैं ए बोलूंगा, जो दूसरे नंबर पे होगा उसको मैं A2 बोलूंगा, जो तीसरे नंबर पे होगा उसको मैं A3 बोलूंगा, ठीक है, ये बोलता है एपी। अब देखो इसमें जो हमारा ए है वो कितना है, 2 है, ठीक है। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा ए कितना है, 2 है, ठीक है। फिर कॉमा, फिर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ए। फिर हम A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं ए प्लस डी। तो देखो ए हमारा कितना है, 2 है, 2, और डी हमारा क्या होता है, डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस,
डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, डी से। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2, तो आप 2 में 2 ऐड कर दो, ठीक है, तो हमें कितना मिल गया, 4 मिल गया। सेकंड टर्म हमारा कितना है 4, a2 हमारा कितना है 4। अब a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो हमारा a कितना है, a तो हमारा 2 था, प्लस 2 इंटू में d, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 है, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 6, यानी कि हमारा a3 भी कितना आ गया, देखो a3 भी कितना आ गया हमारा a6 मतलब 6 आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये होता है हमारा जनरल टर्म, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल टर्म है वो ये होता है। आप इस तरीके से जनरल टर्म को भी मतलब a1 a2 a3 को भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे हमें यहाँ पे क्या लिखे, ये कौन सा होगा, ये a है, ये a2 है, a3 है, ये हमारा क्या होगा a4 होगा, ये फिर हमारे ये क्या होगा a5 होगा, ये हमारा क्या होगा a6 हो गया। तो अब देखो a6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस 5d, ठीक है, तो हमारा a कितना था 2 था, प्लस 5 इंटू में d, इनका बीच का डिफरेंस कितना है d 2 है, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 5 इंटू में 10 इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये जनरल टर्म होता है एपी का, तो आप इसके हेल्प से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कोई आपको एपी दिया गया है, ठीक है, मैं इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जनरल टर्म को और अच्छे तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब जैसे कोई भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है, मान लो कुछ भी हम ले लेते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ 7, ठीक है, 9 11 13 15, ये एक क्या है एपी है, ठीक है, एपी है। क्यों है एपी, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। 7 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। 9 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो ला लीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है, ठीक है। अब ये क्या है जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी हमारा क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ठीक है। यानी कि अरिथमेटिक जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लिखने का एक तरीका है। ये 8 नहीं है 3 है, ठीक है, 3d अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखने का एक पैटर्न है, यानी कि एक मतलब एक फॉर्म है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो ये जो फर्स्ट टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म इसको हम बोलते हैं a, ये जो सेकंड टर्म होता है इसको हम बोलते हैं a2, इसको हम बोलते हैं a3, इसको हम बोलते हैं a4, इसको हम बोलते हैं a5, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, यही तक है, इसको हम बोलते हैं a5, ठीक है। तो यानी कि देखो यार इससे कंफ्यूज मत होना, ये a2 a3 a4 a5 क्या है, देखो ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है, फिफ्थ नंबर पे है। तो एपी क्या बोलता है, एपी बोलता है मैं इसको फर्स्ट टू सेकंड थर्ड ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा जो पहले नंबर पे है उसको मैं ए बोलूंगा, जो सेकंड टर्म पे है उसको मैं a2 बोलूंगा, जो थर्ड नंबर पे उसको मैं a3 बोलूंगा, जो फोर्थ नंबर पे उसको मैं a4 बोलूंगा, जो फिफ्थ नंबर पे उसको मैं a5 बोलूंगा। ये बोलता है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल टर्म है वो क्या है, ए प्लस 2d, ए प्लस ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ठीक है। यानी कि a को तो आप a ही लिखोगे, a2 को आप a प्लस d लिख सकते हो, यानी कि फर्स्ट टर्म और उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। हम कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, हमारा क्या होता है d, कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो यानी कि फर्स्ट टर्म तो हमारा a होगा, फिर a2 को आप लिख सकते हो a प्लस d, यानी कि a में d ऐड कर दो। a कितना था हमारा 7 और d कितना है हमारा 2, इनके बीच का जो गैप है वो कितना है 2, ठीक है, d इक्वल टू कितना है 2। तो आप a में d ऐड कर दो, तो a कितना था 7 में 2 ऐड करोगे 9, तो हमें a2 मिल गया 9। अब देखो a3 कितना है a प्लस 2d, तो a कितना है 7 प्लस 2 और ये इनटू में है d, ये आपस में एक साथ लिखा हुआ था, इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो अब देखो d कितना है, d कितना है 2, तो मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। तो ये 7 और 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 11, तो हमें a3 भी मिल गया, a3 हमारा कितना था 11। तो ये है जनरल टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप a2 a3 a4 a5 भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बता दिया, कॉमन डिफरेंस भी बता दिया, जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बता दिया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर उनके बीच का अगर डिफरेंस सेम है तो आप उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलोगे,
ठीक है। उसके बाद जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी ए प्लस 4 डी, ठीक है, ये होता है। सो ऑन आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है, आगे भी चलता रहता। अगर यहाँ पे A6 रहता तो उसको मैं लिखता A प्लस 5D, अगर यहाँ A7 रहता तो मैं उसको लिखता A प्लस 6D, ठीक है, यानी कि एक कम लिखते हैं, ठीक है, और उसमें A ऐड कर दो तो आपका वो टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब ये तीनों तो मैंने आपको बता दिया, एक एक्स्ट्रा और मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ एपी क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ एपी। तो देखो, एक होता है इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी, और एक होता है फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, इनफाइनाइट एपी, इन्फिनिटी, यानी कि जिस एपी का हमें एंड पॉइंट गिवन ना हो। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एपी लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे 1 लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ, 4 लिख रहा हूँ, 5 लिख रहा हूँ, 6 लिख रहा हूँ, 7 लिख रहा हूँ, 8 लिख रहा हूँ। अब ये एक एपी है, आप बोलोगे भैया एपी कैसे, अरे एपी है भाई, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है ना सर। अगर मैं 2 में से 1 माइनस करूँ, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 है कि नहीं, 2 में से 1 गया, 1 बचा, इनका डिफरेंस कितना है 1। अगर मैं 4 में से 3 माइनस करूँ तो कितना बचेगा 1। अगर मैं 5 में से 4 माइनस करूं तो कितना बचेगा 1। इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। यानी कॉमन डिफरेंस, हम किसी भी नंबर में अगर हमें कॉमन डिफरेंस चेक कर रहा हूं कि इनका बीच का डिफरेंस कितना है, तो अब दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दो, यानी कि 2 में से 1 माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अगर 3 में से मैं 2 माइनस करूंगा तो भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 5 में से 4 माइनस करूंगा तो भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्या है, एपी है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे अगर मैं डॉट 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 लगा दूं, इस डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, ये आगे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, हमें इसका एंड पॉइंट गिवन नहीं है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी, यानी कि हमें इसका एंड पॉइंट नहीं गिवन सर, हमें इसका एंड पॉइंट नहीं गिवन सर, ठीक है, कि ये कहां तक जा रहा है, मुझे क्या बताओ, तो मैं इसको सिंपल सा क्या बोल दूंगा, इनफाइनाइट एपी है सर ये, ठीक है। उसके बाद फाइनाइट एपी का इसका अपोजिट है, यानी कि जिसका हमें एंड पॉइंट गिवन हो। अब यहीं पे मैं देखो, यही अगर मैं एपी लिखूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ मैं डॉट डॉट ना लगाऊं, मतलब ये यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है, ये एंड हो गया, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट एपी। यानी कि हमें पता है कि भाई ये एक एपी है और एपी में कितने टर्म है, 6 टर्म है टोटल, यानी कि हमें इसका लास्ट टर्म पता है, इस हमें लास्ट टर्म पता ही नहीं है क्या है, ये तो आगे चलता ही जा रहा है, इसलिए मैं बोल दूंगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी कि आगे तक बढ़ता ही जा रहा है, और फाइनाइट यानी कि यहाँ पे ये खत्म हो गया, ठीक है। तो इनफाइनाइट क्या होता है, जिसका हमें एंड पॉइंट गिवन ना हो, और फाइनाइट जिसका हमें एंड पॉइंट गिवन हो, जिस एपी का, उसका इनफाइनाइट एपी बोलोगे, जिसका हमें एंड पॉइंट गिवन ना हो, और जिसका आपको फाइनाइट एपी का एंड पॉइंट गिवन हो, उसको आप फाइनाइट एपी बोलोगे, ठीक है। तो ये था यार आपका बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। और डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दो, यानी कि a2 माइनस a1 करोगे, ठीक है, d इक्वल टू a2 माइनस a1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, a2 कितना था 2, a1 नहीं, इसको a1 भी लिख सकते हो या a भी लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म को आप इसको a1 लिख भी सकते हो या a भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो a2 कितना था हमारा 2 और a कितना है 1, तो क्या आ गया 1, ठीक है। तो d आप कैसे भी निकाल सकते हो, चाहे आप 6 में से 5 माइनस कर दो या 2 में से 1 माइनस कर दो, यानी कि दूसरे टर्म में से पहले टर्म माइनस करना होता है, ठीक है, बस इतना याद रखना, दूसरे टर्म में से पहले टर्म माइनस करना होता है। यानी कि 6 में से 5 माइनस करूंगा तो भी 1 आएगा, 4 में से 3 माइनस करूंगा तो भी 1 आएगा, बिकॉज ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। तो आई होप यार आपको ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक है समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच।